बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, यूट्यूब के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से नया टॉपिक तलाश करना, नया कंटेंट बनाना और अपनी वीडियो को वायरल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मगर अभी भी ऐसे ऐसे टॉपिक मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपना बगैर चेहरा दिखाए भी वीडियो बना सकते हो और अपना चैनल मोनेटाइज करने के बाद ह्यूज अमाउंट यहाँ से, तगड़ा अमाउंट यहाँ से कमा सकते हो। अब वो टॉपिक कौन से हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कितने व्यूज आते हैं, कितनी व्यूवरशिप है उन चैनल के ऊपर और कितनी उनकी ग्रोथ है। कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना, बिल्कुल आसान सा काम होगा। काम आपके सामने ये करना है कि सिर्फ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, आपने सिंपल उसको पढ़ना है, पढ़ते हैं साथ साथ अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, तो आपका आधे से ज्यादा कंटेंट बनके तैयार हो जाएगा। अब कंटेंट बनाना कैसे है, हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कहां से तलाश करना है, पिक्चरें कहां से अपलोड करनी है। ठीक है जी, उससे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूं कि यह सारा काम कैसे मुमकिन है, कैसे कैसे आपने वीडियोस को बनाना है। और गाइस, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा कंटेंट है जिसको हर तरह के लोग देखना पसंद करते हैं। कोई इसमें एज की लिमिट नहीं है, यार हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे इसको सिर्फ बच्चे देखेंगे या सिर्फ बड़े देखेंगे। ऐसे कंटेंट को हर बंदा शौक से देखता है। यूट्यूब पे चलते हैं जी, यूट्यूब पे जाने के बाद मैं उन टॉपिक को सर्च करता हूं ताकि आपको देख के अंदाजा हो जाए कि भाई ये काम कैसे होता है और किस तरह से ये काम बनाया जाता है। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं ऐसी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप इससे फायदा उठा सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैंने YouTube के ऊपर आके सर्च किया है हिस्ट्रिकल वॉर वीडियोस या फिर हिस्ट्रिकल वीडियो, कोई भी आप तारीखी वीडियो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, निकालने के बाद आप यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक देखिए आप एक साल के अंदर 8 मिलियन व्यूज आए हुए इसके ऊपर। ठीक है जी, नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी 1 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है जी, शॉर्ट वीडियो पे भी मिलियंस में व्यूज हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये मिलियन होने वाले, यहाँ पे देखो ये मिलियंस, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 8 लाख, यहाँ तक के 3-3, 4-4 मिलियंस भी इन टॉपिक के ऊपर व्यूज आए हैं। अब ये वीडियो होती कैसी है, वीडियो ये होती है कि आपकी किसी भी हिस्ट्री का टॉपिक ले लो। ठीक है जी, इस्लामी तारीख हो सकती है या फिर आपकी सियासी तारीख हो सकती है या फिर कोई ऐसी जंगें हो सकती हैं जो पुराने जमाने में जब अपने बरसगीर में सब ये मामला जो इकट्ठे थे, उन दिनों की बात है जब ये बरसगीर में जंगे वंगे होती थी। उस दौर की जो सब तारीखी मकामात हैं या तारीखी कहानियां हैं, उन तारीखी मकामात के ऊपर, उन तारीखी टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बनाई जाती हैं ये हिस्ट्रिकल वीडियो कहलाती हैं। अब ये सारे टॉपिक कहां से तलाश किया जाता है, सारी वीडियो जो है, ये क्लिप जो है, ये कहां से लिए जाते हैं, इनकी पिक्चर्स कहां से उठाई जाती हैं, यही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप इसी वीडियोस के अंदर वीडियो को देखते देखते इस टॉपिक को बनाना सीख जाएंगे और जल्द से जल्द अपने टॉपिक पे काम शुरू करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल को मोनेटाइज करने के बाद यहां से अच्छा अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है जी, आपने यहाँ पे वीडियोस देख ली है, थंबनेल देखो कितने मजे के बने हुए। कोई इसके अंदर ऐसा थंबनेल नहीं है जो आपको बनाना मुश्किल होगा। आपने अपनी वीडियोस के लिए जो क्लिप यहां से डाउनलोड करोगे आपको सब नजर आ रहे होंगे, जो आपको लगता है यार इसके अंदर ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, आप उसको अपने थंबनेल के लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। अब आपने हिस्ट्रिकल जो टॉपिक है ये कहां से ढूंढने हैं, ठीक है जी, इनकी वीडियो कहां से लेनी है, ये तरीका मैं आपको समझा देता हूं। आपने ये चीज नोट करनी है कि यार आपको अगर इस चीज का अंदाजा है, आपने अपनी कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ी हुई है, आपको पता होगा यार हमारे इस सदी के अंदर ये वाकया पेश आया था, या इस्लामी तारीख में हमारे ये मामला हुए थे, इस्लामी तारीख में हमारी ये जंग हुई थी, या इस सहाबा ने ये जंग लड़ी थी, या कोई खलीफा थे, जो भी थे, आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए। अगर नहीं हो तो आप गूगल पे आके इस चीज के बारे में भी सर्च कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर इस्लामिक हिस्ट्री जंग लिख लो। ठीक है जी, मोस्ट पॉपुलर सियासी तारीखी जंग देख लो आप। जहां पे आपने जब यहां पे आके सर्च करोगे तो आपको काफी सारी नॉलेज यहां से मिल जाएगी। आपने सिर्फ यहां से टॉपिक तलाश करना है, पूरी का पूरा आपने जो है ना, आपको यहां से सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टाइटल मिल सकता है। आपको ये पता बता सकता है गूगल के यार ये चीज जो है ना इस दौर में हुई थी, इस बंदे ने जंग लड़ी थी, ये इसने फतह की थी और इस बंदे ने जो है ना वो शिकस्त हुई थी। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपने कहां से लेनी है। ठीक है जी, गूगल पे आके यहाँ सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ जी विकीपीडिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ विकीपीडिया। ठीक है जी, विकीपीडिया आके मैंने सर्च किया तो देखिए सबसे पहला लिंक जो मेरे सामने आएगा मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करूंगा तो मेरे सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आपको काफी सारी लैंग्वेज दी जाती हैं, आपने उर्दू में सर्च करना है, इंग्लिश में सर्च करना है, फ्रेंच में करना है, फारसी में करना है, काफी सारी लैंग्वेज है जो आपको बेस्ट लगता है जब या जो आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में बैठ के काम कर रहे हो तो जाहिर है आप उर्दू की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस तरह का टॉपिक भी यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जो आपको सर्चिंग बार के साथ में आपको एरो का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर जाऊंगा, यहां से मैं जाके अपनी उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मैं उर्दू में सर्च करूं तो सारा टॉपिक मेरे पास उर्दू में ही आए। ठीक है जी, तो यहां से उर्दू लैंग्वेज हमारे पास आई है। देखिए जी, मैं उर्दू को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं।
उर्दू लैंग्वेज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा जी टीपू सुल्तान। आपको पता है टीपू सुल्तान अपने सियासी तारीख में या एक अपने दौर के अंदर मुसलमान एक सरबराह थे, मुसलमान बादशाह थे जिसने अपने दौर में काफ़ी बड़ी हुकूमत की है, ठीक है जी, और काफ़ी बड़ी जंगें लड़ी और सब जंगों में जो है ना उसने माशाल्लाह फतह हासिल की है, ठीक है जी। अब हमें इसका ये नहीं पता कि यार इसकी जो है ना एक वीडियो बनाना चाहते हैं, हमें सारी इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। विकिपीडिया पे आकर आपको किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए जब से वो पैदा हुआ है और जब तक उसने वफात पाई है, यहाँ से बीच का जो हिस्सा होगा, मतलब उसने कहाँ पढ़ा है, कहाँ तालीम हासिल की है, कितने दौर में कौन सी जंग लड़ी है, इस दौर में क्या किया, इस दौर में क्या किया, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया जी, पहरे बनाए हुए, फिक्रे बना बना के, यानी कि आपको समझाने के लिए छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं। देखिए टीपू सुल्तान की पैदाइश का वाकया आ गया, ठीक है, फिर उसकी मस्जिद आ गई, फिर उसने पढ़ा कहाँ से, टीपू सुल्तान का शेर आ गया, उसने मतलब कि अपनी सल्तनत कहाँ से शुरू की, बादशाहत कहाँ से शुरू की, ये सारी देखें आपको पैराग्राफ बना बना के जो है ना उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आपने क्या करना है जी, आपने अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेना है, ठीक है जी। वॉइस रिकॉर्डर ऑन करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसकी टीपू सुल्तान की जो पैदाइश होगी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वहां से आपने पढ़ना शुरू करना है कि यार टीपू सुल्तान कौन था, ये कब पैदा हुआ, किस सन में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, बचपन गुजारने के बाद अपनी जवानी में कैसे ये सियासी तारीख के अंदर आया, कैसे ये बादशाह बना, ये सारा वाकया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, रिकॉर्डिंग ऑन की है, रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आपने इनको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है जी। आपने कम से कम 8 मिनट 10 मिनट की जो है ना वो वीडियो बनानी, 5 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए और 10 मिनट से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी भी आपने वीडियो नहीं बनानी। अब यहाँ पे आपने गौर करनी है कि जो इसकी मेन वर्ड है, मेन बातें आपने वही पढ़नी है, ठीक है। कोई चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा बयान की होती हैं, हमारे मतलब की नहीं है या लोगों के इल्म में इजाफे का उस पर कोई मतलब नहीं है, तो वो चीजें आपने छोड़ देनी है, ठीक है जी। जैसे यहाँ देखिए जी मकबरा का एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यह मकबरा मीर रजा अली खान का है जो टीपू सुल्तान के मामू थे। यह इलाका जिस दौर में सल्तनत खुदादाद का मकबूजा था, टीपू सुल्तान ने इस इलाके की जिम्मेदारी अपने मामू को सौंप दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक लाइन है, उसके अंदर 3 किलोबाइट 193 अल्फाज, ये मतलब ये चीजें आपने इग्नोर करनी, इन चीजों को नहीं पढ़ना, मेन टॉपिक को आपने पढ़ना है, ठीक है जी। आपने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, ठीक है जी, आपने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जितना आपने टॉपिक पढ़ा है। अब अगर आप ऐसा देखें तो मुझे लगता है कि आपकी वीडियो शायद 10-15 मिनट से ज्यादा बन जाए, लेकिन आपने इसके मेन पार्ट को उठाना है। 2-4 लाइनें आपने स्टार्टिंग की पढ़ ली, 2-4 लाइनें आपने इसकी सल्तनत की पढ़ ली, बचपन की पढ़ ली, फिर इसकी जंगों के बारे में 1-2-4 लाइनें बयान कर दी, फिर इसकी जब मौत हुई, मौत कैसे हुई, कैसे जंग लड़ा अपने बुढ़ापे में, मतलब कि आपने हर पहरे की, हर टॉपिक की 2-2 3-3 जो लाइनें हैं ना वो आपने कवर करनी है, यानी कि रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने आगे का काम करना है जी, दोबारा आ जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है जी। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे दोबारा सर्च करना है जी, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपने सर्च करना है जी टीपू सुल्तान, ठीक है जी। टीपू सुल्तान लिख के जब आप सर्च करेंगे तो देखिए जी आपने चले जाना इमेज के अंदर, ठीक है जी। इमेज के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक तो इसकी इमेज नजर आ जाएंगे, ठीक है जी, काफी सारी आपको पिक्चरें मिलेंगी, ठीक है जी। टीपू सुल्तान कैसा था और उसके इक़्तिदार की, यानी कि उसके दौरे हुकूमत की आपको काफी सारी पिक्चरें मिल जाएंगी। अब इसके बारे में आपने और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि आपने इसके पैदाइश की पिक्चरें निकालनी है, इसकी जंगों की पिक्चरें निकालनी है, या जो किस्सा आपने इसके बारे में पढ़ा है उसकी सारी मालूमात आपने निकालनी है, तो आप जो है ना यहाँ पे वो सर्च कर सकते हो। जैसे हमने इसकी जंग की निकाली तो हम यहाँ पे वॉर लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वॉर लिख के सर्च करेंगे तो फिर देखते हैं जी वॉर की इसकी कौन कौन सी पिक्चरें आती हैं, ठीक है जी। अब देखो ये टीपू सुल्तान की जो वॉर होंगी, उसने अपने दौर में जो जंग लड़ी होंगी, जो फतह की होंगी, सारी पिक्चरें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर प्रेस करके रखना है, यहाँ से सेव फोटो करना है या डाउनलोड पिक्चर करके आपने इन पिक्चरों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आगे का क्या काम है, ठीक है जी। वॉइस रिकॉर्ड कर ली, पिक्चर डाउनलोड कर ली, आपका तकरीबन 80 से 90% काम कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या काम करना जी, आपने आ जाना जी कैपकट में, एप्लीकेशन है, ठीक है जी। अगर आपको यूज़ करना आता है, इसके अलावा कोई एडिटिंग एप्लीकेशन आपको यूज़ करना आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैपकट यूज़ करना है तो अगर आपको नहीं यूज़ करना आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, मुकम्मल ट्यूटोरियल है कैपकट को यूज़ करने का, उसको आप देख के सीख के आप ये काम कर सकते हो, ठीक है जी। न्यू प्रोजेक्ट में जाके यहाँ से मैं जो है ना पिक्चर के अंदर जाके वो पिक्चरें सिलेक्ट कर लूँगा, फोटो में जाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ से मैं 2-4 पिक्चरें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि जो मैंने लगानी है, यानी कि अब मेरे पास तो नहीं पड़ी हुई, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने टीपू सुल्तान की जो पिक्चरें सेलेक्ट की वो आपने कर ली, ठीक है जी। ऐड पे क्लिक किया, अब देखिए मेरे पास वो पिक्चरें आ चुकी हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये पिक्चर आ चुकी है, ये पिक्चरें आ चुकी हैं, ये पिक्चरें आ चुकी हैं। अब ये तो है ना, आपको पता है कि एक मोबाइल जो रोटेट होता है उस हालत में नहीं है, ये मोबाइल के जो है ना वो लैंडस्केप में नहीं है, तो पोर्ट्रेट हालत में ये पिक्चरें हैं। आपने वो पिक्चरें वहाँ से डाउनलोड करनी है जो लैंडस्केप में हो, यानी कि यूट्यूब के थंबनेल की शेप के अंदर जो पिक्चरें होती हैं आपने वो डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। तो वो आपने की करने के बाद देखिए आपके सामने ये पिक्चरें आ चुकी हैं। इसके आखिर में एक लोगो होगा, वो आपने कट करना है। आप देखिए पिक्चरें आपके सामने आ गई, आपने तरतीब से सिलेक्ट करनी है पिक्चरें, यानी कि पहले इसकी पैदाइश की होगी, जिस हिसाब से आपने रिकॉर्डिंग की है, या अगर पैदाइश की
पहले की तो पैदाइश की उसकी आप पहले पिक्चरें लगाएंगे, उसके बाद उसकी जवानी के, उसके बाद उसकी जंगों के, उसके बाद उसकी वफात के, इस तरतीब से आपने उसकी पिक्चरों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना जी ऑडियो में जाने के बाद साउंड के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आपने अपनी फाइल में जाके वो जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की हुई है सारी, वो आपने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, कोई भी फाइल हो सकती है, जैसे आपने ये फाइल है, आपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया, नीचे आपकी ऑडियो आ गई। ऑडियो आने के बाद आपने देखिए इसको प्ले करना शुरू कर देना है। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप अपनी वॉइस के अंदर, अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर बात कर रहे थे, आप बयान कर रहे थे कि यार टीपू सुल्तान कौन था, कब पैदा हुआ, किस सन में पैदा हुआ, और उसने इसके साथ साथ किस दौर में अपने जो है ना वो तालीम हासिल की, किस दौर में उसने सियासत में कदम रखा, किस दौर में उसने जंग लड़ी, कौन सी जंग कब फतह की, तो सारी जब आपकी वॉइस चल रही होगी तो उसकी जो पिक्चरें होंगी वो साथ साथ आपके कवर होती जाएंगी। तो इस तरह से आपकी जो है ना 7 से 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट की आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये सिंपल सा काम है। उसके अलावा मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि भाई इन टॉपिक के ऊपर कितना जो है ना व्यूवरशिप आती है, कितने सब्सक्राइबर होते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग देखना पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि हमारी तारीखी जो मकामात थे, जो तारीखी लोग थे, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है उन लोगों के लिए स्पेशली जो चाहते हैं कि यार हम अपना फेस नहीं लेके आना चाहते, हमें इतना जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कैमरे के सामने बैठ के बात कर सकें, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, डाटा आपको कहां से मिलेगा वो मैंने बता दिया। मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए बताया कि टीपू सुल्तान आप ये कोशिश करो, सर्च करके देखो कौन कौन से ऐसे बादशाह थे। इस्लामी तारीख को ले लो यार, अगर आपको सियासी तारीख नहीं मिलती, इस्लामी तारीख को ले लो। माशाल्लाह इस्लामी तारीख में अपने बहुत बड़े बड़े बहादुर लीडर बैठे हुए हैं जिन्होंने जंगें लड़ी, बहुत बड़े बड़े सहाबा थे बहादुर जिन्होंने जंगें लड़ी और फतह हासिल की। आप उन टॉपिक को पकड़ लो। इस्लामिक नहीं मिलती, तारीखी मकामात को पकड़ लो। ये सारी चीज़ें आपको जो है ना अनलिमिटेड टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। विकीपीडिया पर सारा डाटा पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से सर्च करना है, रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्ड करने के बाद पिक्चर डाउनलोड करके आपने ये वॉइस रिकॉर्डिंग करके सेट करके आपने वीडियो बना के अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, रोजाना की एक वीडियो आप रूटीन बना लो। ठीक है, 1 महीना आप इसके ऊपर काम करके देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आप 1 महीने के अंदर अंदर अच्छा ग्रोथ करोगे। अच्छी ग्रोथ करने के बाद आपका इंशाल्लाह जल्द चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आप यहां से अच्छी अर्निंग कर सकोगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।